Hello bachcho, let us see the question. The question says that let M and N be two 3 cross 3 matrices such that Mn equals Nm. Further, if M not equals N square and M square equals N raised to 4, then. So these are the given options here. तो बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर जो की कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है वो डिटर्मिनेंट की कुछ प्रॉपर्टीज है, जैसा कि हम जानते हैं इफ ए एंड बी आर टू नॉन जीरो मैट्रिसेस और ए बी इक्वल्स बी ए है, देन ए माइनस बी टाइम्स ए प्लस बी जो है ये इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो ये कॉन्सेप्ट यूज होगा यहाँ पर। ऑल्सो हम लोग जानते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस इज सेम एज द प्रोडक्ट ऑफ द रेस्पेक्टिव डिटर्मिनेंट्स ऑफ द मैट्रिसेस। तो इन दोनों का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले देखिए हमें सवाल में दिया गया था सिंस एम स्क्वायर ये हमें इक्वल दिया गया है एन रेज टू 4 के। सो दिस इंप्लाइज दैट एम स्क्वायर माइनस एन रेज टू 4 किसके इक्वल हो जाएगा? नल मैट्रिक्स, विच अगेन इंप्लाइज एम माइनस एन स्क्वायर टाइम्स एम प्लस एन स्क्वायर ये किसके इक्वल हो जाएगा? नल मैट्रिक्स से, क्योंकि हमें सवाल में दिया गया है सिंस एम एन जो है वो किसके इक्वल है? एन एम के इक्वल है। ये हमें सवाल में ऑलरेडी दिया गया। ये भी हमें दिया गया है कि m जो है वो n स्क्वायर के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब m माइनस एन स्क्वायर जो है वो तो नल मैट्रिक्स नहीं हो सकता, विच ऑल्सो इम्प्लाइज कि m प्लस एन स्क्वायर जो है यही किसके इक्वल होगा? नल मैट्रिक्स के इक्वल आएगा। सो दिस इंप्लाइज दैट अगर हम डिटर्मिनेंट लें तो डिटर्मिनेंट ऑफ m प्लस एन स्क्वायर डिटर्मिनेंट ऑफ नल मैट्रिक्स 0 के ही इक्वल होता है। तो ये आ गया। ऑल्सो हमें सवाल में ये पूछा गया था डिटर्मिनेंट ऑफ एम स्क्वायर प्लस एम टाइम्स एन स्क्वायर के बारे में। यहां से हम लोग m कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में आएगा m प्लस एन स्क्वायर। सो अगेन डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी का यूज करके ये बन जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ m टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ m प्लस एन स्क्वायर। दिस इक्वल्स डिटर्मिनेंट ऑफ m। ये तो हमारे पास 0 आ ही चुका है ऑलरेडी। सो ये किसके इक्वल आ गया? 0 के। इसका ये मतलब है कि डिटर्मिनेंट ऑफ एम स्क्वायर प्लस एम एन स्क्वायर जो है ये किसके इक्वल आ गया? 0 के इक्वल आ गया। ऑल्सो क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ एम स्क्वायर प्लस एम एन स्क्वायर 0 के इक्वल ऑलरेडी आ चुका है, सो देयर एग्जिस्ट अ नॉन जीरो मैट्रिक्स U such that m स्क्वायर प्लस m टाइम्स n स्क्वायर का जो प्रोडक्ट होगा U के साथ वो किसके इक्वल आ जाएगा? 0 के नल मैट्रिक्स के इक्वल आ जाएगा। क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास m स्क्वायर प्लस एम एन स्क्वायर जो है इसका डिटरमिनेंट किसके इक्वल आ रहा है? 0 के इक्वल आ रहा है। तो यहां से हम देख सकते हैं हमारा कौन कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है। एक तो पहला और दूसरा भी, देयर इज अ 3 क्रॉस 3 नॉन जीरो मैट्रिक्स U सच दैट दिस इज अ जीरो मैट्रिक्स, तो ये भी करेक्ट है। और सी और डी जो है ऑप्शन अपने ऑप्शंस जो है सिमिलरली डी ऑप्शन अगर हम देखें तो यू मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स बोला गया है तभी ये प्रोडक्ट जीरो हो सकता है, जो कि गलत है। ऑलरेडी अपना एम स्क्वायर प्लस एम एन स्क्वायर जो है वो 0 के इक्वल आ रहा है, तो यू नॉन जीरो भी रहेगा तो भी ये 0 ही बनेगा। ऑल्सो सी ऑप्शन भी अपना इनकरेक्ट, तो ए और बी हमारे ये आंसर हो जाएंगे।
Hence, options A and B are correct. Hope you have understood it well. Best of luck.